किले का रहस्य। यह कहानी राजस्थान के एक छोटे से गांव के पास स्थित किले की है। किला जो अब खंडहर में तब्दील हो चुका है, सैकड़ों साल पुराना है। कहा जाता है कि वहां आज भी कुछ अजीब और डरावनी घटनाएं होती हैं। गांव वाले कहते हैं कि सूरज ढलने के बाद वहां कोई नहीं जाता, क्योंकि उस किले में कुछ ऐसा है जो इंसानों के बस की बात नहीं। कहानी की शुरुआत होती है 3 दोस्तों से, रोहित, अनिल और सीमा। ये तीनों एक बार घूमने के लिए गांव में आए थे। उन्होंने गांव के लोगों से किले के बारे में सुना और वहां जाने का फैसला किया। गांव वालों ने उन्हें मना किया, लेकिन उन्होंने उनकी बातों को मजाक में टाल दिया। शाम का समय था जब वे तीनों किले की तरफ बढ़े। रास्ते में उन्हें एक बुजुर्ग मिले जिन्होंने उन्हें किले में जाने से रोकने की कोशिश की। उन्होंने कहा, बेटा, रात होने वाली है, वापस चले जाओ। ये जगह सुरक्षित नहीं है। लेकिन दोस्तों ने उनकी बातों पर ध्यान नहीं दिया और किले की ओर बढ़ गए। जब वे किले के अंदर पहुंचे तो वहां का माहौल एकदम सन्नाटे में डूबा हुआ था। हर तरफ धूल और खंडहर थे। उन्होंने वहां एक पुरानी मीनार देखी और उसे देखने के लिए चढ़ने लगे। तभी अचानक मीनार की सीढ़ियों पर चलते समय रोहित को ऐसा महसूस हुआ जैसे किसी ने उसका हाथ पकड़ लिया। लेकिन जब उसने पलट कर देखा तो वहां कोई नहीं था। उसने इसे अपना भ्रम समझकर टाल दिया। जैसे ही वे मीनार के सबसे ऊपर पहुंचे, अचानक चारों तरफ की हवा तेज हो गई। अचानक से अनिल ने एक परछाई देखी जो उनके पास से गुजरी। तीनों दोस्त घबरा गए और नीचे भागने लगे। लेकिन मीनार से उतरते समय सीढ़ियों पर किसी अदृश्य शक्ति ने उन्हें रोक लिया। सीमा की चीख सुनकर रोहित और अनिल उसकी तरफ भागे, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। सीमा नीचे गिर चुकी थी और उसकी सांसें थम चुकी थी। घबराए हुए रोहित और अनिल ने किसी तरह हिम्मत जुटाई और किले से बाहर निकलने की कोशिश की। लेकिन जैसे ही वे मुख्य दरवाजे के पास पहुंचे, वह दरवाजा खुद ब खुद बंद हो गया। उन्होंने चीखना चिल्लाना शुरू कर दिया, लेकिन कोई जवाब नहीं मिला। ऐसा लगा मानो किला उन्हें अंदर कैद कर रहा है। किसी तरह अनिल ने अपनी जान बचाई और रोहित के साथ गांव लौट आया। जब उन्होंने गांव के बुजुर्गों से ये सब बताया तो उन्हें पता चला कि वर्षों पहले इस किले में एक राजा ने अपनी प्रजा के साथ बहुत अत्याचार किए थे और कहते हैं कि उन लोगों की आत्माएं आज भी वहां भटक रही हैं। आज भी अगर कोई उस किले के पास जाता है तो उसे वो चीखें और सिसकियां सुनाई देती हैं जो रोहित और अनिल ने उस रात सुनी थी। और वो किला जो कभी शान का प्रतीक था, आज डर का प्रतीक बन चुका है।